बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय ब्लॉग बाय सैम। आज मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। अब मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। प्याज को पहले थोड़ा सा ब्राउन कर लें। प्याज ब्राउन कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। पैन में मैंने ऑयल प्याज डाल दी है, साथ मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। हमने गरम मसाले भी डाल दिए थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान और काली मिर्च। अब हमने इसको भी फ्राई कर लिया। प्याज का कलर जितना ब्राउन होगा, चावलों का कलर उतना ब्राउन आएगा, इसलिए हमें ज़्यादा ब्राउन मटर पुलाव नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के हम इसे थोड़ा फ्राई कर देंगे। टमाटर डाल के थोड़ा सा टमाटरों को भून लेंगे। टमाटर भी हमने थोड़े सॉफ्ट कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। ये लाल मिर्च पाउडर और कुछ क्रश लाल मिर्च है, ये नमक है और एक चिकन क्यूब है। लाल मिर्च, नमक, चिकन क्यूब डाल दिया हमने। इसमें अब डालेंगे धनिया, साबुत धनिया। इसमें जाएगा साबुत जीरा। फिर हमने डाल दिया धनिया। अब इसमें जाएगा साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत जीरा भी डाल दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर। अपने मटरों को फ्राई करेंगे। अब हम मटरों को फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। 5 मिनट मटर फ्राई करें, फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। हम इसमें पानी डाल के अब इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि हमारे मटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने चावल भी धो लिए हैं और मटर मैंने गलने के लिए रख दिए हैं। मैंने 2 कप चावल लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और आधे घंटे इन्हें मैंने भिगो दिया था। अब मैं इनको मटर में शामिल करूंगी अच्छी तरह छान के। आप भी कोशिश किया करें कि चावलों को अच्छी तरह इनका पानी धो के इनका पानी निकाल के डालें, क्योंकि जिस पानी में ये भीगे हुए होते हैं उसमें इनका स्टार्च इकट्ठा हुआ होता है, उससे हमारे चावल खराब हो सकते हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह छान लिया है और अब इनका थोड़ा सा पानी निकलने के लिए इन्हें रख दिया है। और अब हम अपने मटर देखते हैं। हमारे मटर भी तकरीबन सारे सॉफ्ट हो गए होंगे, हमारा मसाला भी भून गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो इसमें 4 गिलास पानी जाएगा। मैंने 4 गिलास पानी रखा हुआ था, मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। तो हम इसको एक बॉयल आने देंगे, फिर हम इसमें अपने राइस शामिल करेंगे। पानी को बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे अपने। हमने इसमें चावल शामिल कर दिए। अब इसको बॉयल आने देंगे। पानी हमने अब इसका लेवल से थोड़ा कम हो जाएगा तो हम इसे दम पे रखेंगे। पुलाव में सारा पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे दम लगा देंगे। इस टाइम पे देखिए बिल्कुल पानी दम का हो गया। अब हम इस पे दम लगा देंगे। हमने अपनी मटर पुलाव को दम लगा दिया है, बिल्कुल आंच इसकी दम वाली कर दी है और ऊपर एक वेट रख दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
15 मिनट के बाद हम अपने चावलों को देखते हैं, दम हटाते हैं इनका, इन्हें खोल के देखते हैं। देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए। हमारी मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी मटर पुलाव अब बिल्कुल तैयार है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।